उससे रिगार्डिंग अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी टर्म्स में है, फिर हमको उसको देखना है कि अगर वो सॉलिड होगा तो उसका सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी हो गया, और कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फटाफट उसके फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब होता क्या है, ये सपोज करो मेरे पास M सॉलिड एंड X गैसियस, कुछ भी है, ये मैंने X समथिंग क्या है, जैसे Cl2 गैस होती है ना एज अ नेचुरल फॉर्म, अपन को इससे Mx अपन को कुछ बनाना है, वेदर इट इज सॉलिड और गैसियस, ठीक है, जो भी है। सबसे पहले क्या होता है कि अपन को सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसेस में, उसके बाद ही अपन यहाँ से अपन ये बना रहे क्या, आयनिक, क्योंकि सॉलिड्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जो अपन बना रहे हैं। अब गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको आयनाइज भी करना है, मेटल है तो प्लस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इन गैसेस, तो यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी मुझे देनी होगी, ये भी प्लस होगी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको वही Cl2 गैसेस है, बट इसको मुझे हाफ करने के लिए सॉरी 2, ठीक है, यहाँ पे Cl2 यहाँ से 2 बनाना है। अब यहाँ पे मुझे देना होगा इसको क्या, कि Cl2 इसको यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब ये जो है Cl2 गैस, ये इलेक्ट्रॉन को ले ले, भाई यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे ले तो यहाँ पे Cl2 Cl माइनस, ये होकर मुझे बनाना है गैसेस में ही, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये रिलीज करेगा, चलो ठीक है। अब होता क्या है, जो अपना हेबर्स प्रोसेस बोलता है कि मुझे ये बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सॉलिड बनाना है, ठीक है, ये बनाने के लिए मुझे जो डेल्टा एच जो फॉर्मेशन है ना, मुझे कैलकुलेट करना है। तो अपन हेबर्स प्रोसेस के जाते हैं, जो भी इसके अंदर जो प्रोसेस यूज हुई है अपन उनको ये अपना है सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैसेस करते सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब अपने पास ये है मेटल है प्लस में Cl है, अब यहाँ से अपना बनना है MCl, तो मैंने Cl ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे Cl2, ठीक है, MCl मुझे बनाना है गैसेस में। ये जो मेरा क्रिस्टल बना है, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ लैटिस एनर्जी, कि दो आयनिक के बीच में कितना इंटरेक्शन है ये मेरी रिलीज होती है, यूजुअली रिलीज ही होती है, ठीक है, क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ये बनेगा, फिर यहाँ से अपना ही सॉलिड बन जाता है। अब इन सब प्रोसेस के अंदर अपन को क्या कैलकुलेट करनी, ये सब तो अपने पास पता होती है, एनर्जी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी होगी, सब्लिमेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन, ये सब हमको ऑलरेडी पता होता है, अपन पीप लोग जब ऐसे लोग पढ़ते हैं लोग ऑलरेडी पता होता है, बट लैटिस एनर्जी हमको निकालनी पड़ती है। अब यही लैटिस एनर्जी अपने इस प्रोसेस में काम में आ रही है, अपना डेल्टा जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये निकालने के लिए अपन को इसका वैल्यू पता होना जरूरी है, क्योंकि हेबर्स प्रोसेस क्या बोलता है, इन सब में एनर्जी का जो स्तंभ होगा व्हिच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये निकालने के लिए अपन को लैटिस एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इसी लैटिस एनर्जी को मैं क्या बोलती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक सेकेंड, ठीक है, अब अपनी एक बॉन्ड इक्वेशन होती है इसी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, व्हिच इज इक्वल्स टू क्या, लैटिस एनर्जी, है ना। ये इक्वेशन क्या होती है, m, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, तो m q प्लस q माइनस, ये क्या दोनों के चार्जेस, जैसे अपना यहाँ पे MCl था ना, तो m के ऊपर +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1, तो +1 -1 की वो है e स्क्वायर Na डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 - 1 अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे क्या मैडलन कांस्टेंट, जैसे अपना FCC है, FCC वेदर इट इज CaF2 हुआ या फिर NaCl दोनों FCC, तो दोनों के लिए मैडलन कांस्टेंट सेम आएगा, ये क्वेश्चन गिवन होगा। ये क्या है, चार्जेस, मतलब कि कितना इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने अपन ने मॉड लगा दिया, ठीक है। चलो ई स्क्वायर क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एन अपना हो गया एवोगाड्रो नंबर, एन क्या होता है मैं बताती हूँ अभी, और ये वाली चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसी कुछ होती है। आर क्या है, रेडियस इन मीटर्स, ठीक है। भाई जो दोनों अपने आयंस हैं, ये प्लस है, भाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। एक्सपोनेंट ये कांस्टेंट होता है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन, कितने नोबल गैसेस हैं, तो इसके लिए होता है 5 7 9, भाई ऑड नंबर से 1 छोटे, देन 10 12, ठीक है। अब होता क्या है कि n की वैल्यू नियर बाय हमको एवरेज लेनी होती है,
ये सपोज करो मेरा है लिथियम हाइड्राइड, जैसे LiH, ठीक है, तो ये मेरा बनेगा Li प्लस प्लस H माइनस, H माइनस किसको रिजेंबल कर रहा है, हीलियम को, और Li प्लस भी हीलियम को रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम का है तो हीलियम का क्या 5, तो मैं कर दूंगी 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब सपोज करो मैं करती NaCl, तो Cl मेरा करता है Cl माइनस, जब मैं जाऊंगी तो ये मेरे आर्गन को रिजेंबल करेगा, और Na प्लस मेरा करता है नियॉन को, तो नियॉन का नंबर क्या है मेरा 7 प्लस आर्गन का क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज इसका जो आपको थोड़ा देखना है वो ये है, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया CaCl2, इसमें आप क्या करोगे, ये अपना कैल्शियम मानोगे, कैल्शियम प्लस 2, यहाँ पे Cl माइनस मानोगे, यहाँ पे Cl माइनस, पहले इन दोनों का निकालोगे, इन दोनों का डबल कर दोगे 2, लेकिन आप Cl का भी निकालोगे, ये रिपल्सिव भी तो इसमें लग रहा है ना, ठीक है, तो आप 3 निकालोगे, इसमें समथिंग, इसका सपोज करो x आया, इसकी x है तो 2x प्लस y। अब ऑब्वियसली दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, ये प्लस में आएगी, ठीक है, ये अपनी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास सुनो, ये तो हुआ आयंस। अब इस आयंस में क्या होता है, सपोज करो अपन ने NaCl लिया, NaCl को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो Na प्लस का कन्वर्ट हो गया और ये Cl माइनस में हो गया। अब आयंस मूव करते तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, ठीक है, ये अपन बोलते ना स्ट्रॉन्ग एटायन, वो सॉरी क्या बोलते ये अपन ने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना अपन ने, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होता है आयंस की मूवमेंट होती है, जैसे अपने पानी में डाला एक्वस के अंदर, तो ये अपने आयंस मूव करते हैं। लेकिन क्या अगर मैं सपोज करूँ मैं बात कर रही हूँ सिलिकॉन सॉलिड की, या फिर सिल्वर सॉलिड हो गया, अब ये तो क्या वायर्स बनते हैं सॉलिड्स, ये अपन जो वायरिंग होती है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ ना तो मेरा कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, क्योंकि अपना ये सॉलिड्स चल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लग जाता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, इतना समझ में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स। कैसे होते हैं ये सब अपन डिफाइन करते हैं, मतलब ये सब वैरी करते हैं इनकी बैंड गैप एनर्जी के बेसिस पे। क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ एटम्स, चलो अभी सिंपल लिख लेते हैं। यहाँ पे होती है एनर्जी, यहाँ पे कुछ होता है अपना बैलेंस बैंड, सबने पढ़ रखा होगा 12th में पढ़ा था, कंडक्शन बैंड, ये बीच में होता है एनर्जी बैंड गैप Eg। अगर ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अपन बोलते हैं इंसुलेटर है, और इससे समथिंग 1.5 के अराउंड है तो ये अपन बोलते हैं कि अपना सेमीकंडक्टर है। उससे अच्छा है तो भाई ओवरलैप भी कर रहा है तो कंडक्टर है ही, कि मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन फिजिबल है। अब क्या होता है, अपन बात करते हैं इंसुलेटर को तो अपन कुछ कर नहीं सकते, सेमीकंडक्टर को मिड रेंज में आता है, तो अपन चाहते हैं कि भाई अपन टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको मतलब अच्छा कंडक्टेंस बढ़ाए। तो होता क्या है कि 0 केल्विन पर तो सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ऑलमोस्ट ये पे सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी की, ठीक है। लेकिन जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है। लेकिन यार सीधी सी बात है, अगर सपोज अपना बल्ब है, अगर सपोज करो वो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, अपन ने चला है, जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फिर वो उसकी कंडक्टिविटी, तो ये कंडक्टिविटी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, अपने हाथ पर रह नहीं गई, वही बोले अभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये अपन कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स को अपन 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, ये होता है ना प्योर इंट्रिंसिक, ये होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब इंट्रिंसिक में क्या होता है, जैसे समझो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ऑब्वियसली एक अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है इनके, कार्बन फैमिली के जो होते हैं, भाई इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली का ये ना, तो ये चारों ऐसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी के से ऐसे कुछ होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंडेड है बॉन्ड्स के अंदर, तो इसकी इतनी कंडक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होता है, अपन डोपिंग कर देते हैं। इस डोपिंग के अंदर क्या होता है कि अपन थोड़ा सा, जैसे अपन ने देखा था इंप्योरिटी इफेक्ट जो देखा था, ऐसे कुछ इसमें डोपिंग के अंदर क्या होता है, अपन ये भी किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का आता है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन भी होता है 12 30, इसके नीचे आता है सिलिकॉन, ठीक है। ये मैंने पीरियोडिसिटी के अंदर बताया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे याद करना है। अब मेरे पास सुनो, इसमें क्या करते हैं, डोपिंग अपन या तो इस सिलिकॉन को
इसके आगे वाले से पीछे वाले के साथ, मतलब इसके अंदर कुछ, जैसे अगर 100 मॉलिक्यूल्स इसके हैं तो इसके कुछ 2 मॉलिक्यूल्स अपन डोपिंग करते हैं। डोपिंग हमेशा बहुत लेस क्वांटिटी के अंदर होती है, ज्यादा करोगे तो वो क्रिस्टल ही डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अब सपोज करो, अभी अपनी 2 तरह की हो सकती है, अगर मैं इसको पीछे वाले से करूँ, अपना 13 ग्रुप का चल रहा है, 13 ग्रुप, ठीक है, अगर पीछे बलगाइंटल, अगर मैं एल्यूमिनियम से कर दूं, ठीक है, एल्यूमिनियम से कर दूंगी तो मैं क्या करूंगी, सपोज एक सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम कर दिया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो होल था, ये तो बना ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे सिलिकॉन एज इट इज रह गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो 3 बना लेगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक होल आ गया। अब क्या होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे जंपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। इसको मैं बोलती हूँ पी टाइप, जहाँ पे होल्स की वजह से मेरा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। अब सिमिलरली मैं एल्यूमिनियम की जगह पे ले लूँ, नए पुराने ऑस्ट्रेलियन सब बिगड़े, तो फास्फोरस ले लूं, भाई 2 4 है, ये बना लेंगे, बच गए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑब्वियसली वो बैठेगा तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ये भी करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रही है, इसको बोलती हूँ एन टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे देखूंगी, पहले सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये आ रही थी कि भाई यहाँ पे मेरा वैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन, इनका जो एनर्जी गैप था वो थोड़ा अच्छा खासा ज्यादा था, ठीक है, वो इतना अच्छे से ट्रांजिशन नहीं कर पाता। बट पी टाइप के अंदर क्या होता है, ये होल्स जो होते हैं, अब ऑब्वियसली यहाँ पे वैलेंस बैंड बन गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो होल्स क्या करते हैं, इनसे अट्रैक्शन फील करता है और यहाँ पे अपना कुछ वैकेंसी हो, ये होते हैं होल्स, है ना, यहाँ करता है। तो होता क्या, अब ट्रांजिशन यहाँ से आऊंगे, इनको तो खाली ट्रांजिशन मतलब है ना, ट्रांजिशन तो हो रहे मेरे, तो इसको मैं बोलूंगी फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा प्रोबेबल हो रहा हो, ठीक है, तो यहीं पे हो रहा है अपना। अब एन टाइप के अंदर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में होता है, तो ये अपनी अलग से एनर्जी ऑक्यूपाई करती है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी अलग एनर्जी ऑक्यूपाई करती है, इसलिए है नहीं, तो ये यहाँ पे कुछ कर लेता है, ये होता है अपना एन टाइप के अंदर, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे ट्रांजिशन शुरू कर लेते हैं, ये मैं बोलूंगी फर्मी लेवल इन एन टाइप, ठीक है। चलो इतनी बात तो हो गई। अब एक बात करेंगे बनते कैसे ये बैंड वगैरह, 12 से अपन करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं, आपको कुछ सीखना नहीं है इसके अंदर, बस एक आपको स्टेटमेंट है वो याद करना है, क्योंकि आपको उसी से आपको क्वेश्चन करना है। क्या होता है, एक बैंड थ्योरी करके एक थ्योरी होती है, वो क्या बोलती है कि जब भी सपोज करो जिसने मेरे लिए लिखा तो 1s2 2s2 और 2p6 सॉरी 2p0, ठीक है। अब क्या होता है, जब अगर सपोज एक मैं एटम की बात करूँ, यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, तो एक एटम यहाँ पे कुछ एनर्जी लाइक करेगी, मैं इसकी सिर्फ बैलेंस की बात करूंगी, तो 2 मैंने ऐसे भर दिए, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे 2 कर दूंगी, जैसे अपन एम में तो ना एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे, ऑब्वियसली यहाँ के 2 वहाँ के 2, तो ये मेरे पूरे फिल हो गए। फिर ऐसे जब मैं 3 एटम्स की बात करूँ 3 हो जाएंगे, भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ मेरा एमओटी का एनर्जी लेवल भी तो बढ़ते ना, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये मेरा ऐसे कुछ बन जाएगा, और इनका जो स्पेस है ना वो धीरे धीरे करके कम होता है, जैसे यहाँ पे इतना है, भाई यहाँ पे ऐसे ये और थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 3 ऐसे बनेंगे पास पास, तो ऐसे करते करते एक वी मेरा बनता है, और ये मेरा ना फुली ऑक्यूपाइड बनता है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे एन एटम्स की बात कर लेती हूँ, और इनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता जाता है एन एटम्स में, तो इसको बोल दूंगी बैंड, ठीक है। सीखने की बात क्या है, कंडक्शन बैंड मेरा स्टिल एम्प्टी, लेकिन बैंड थ्योरी होती है अगर किसी का वैलेंस बैंड मेरा फुल ही है, मतलब एकदम फुल है, तो उसका इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन बेरली मेरा इंसुलेटर नहीं होता है कंडक्टर का। इसका एक रीजन होता है, रीजन ये है कि जब भी अगर बैंड थ्योरी के अगेंस्ट कोई चीज आ रही है, बैंड थ्योरी क्या बोलती है इसको इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन अगर ये स्टिल कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका रीजन ये होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसका रीजन होता है, ठीक है। बस आंसर यही है अपना। वैसे बैंड थ्योरी क्या बोलती है, अपन ने देख लिया है, बैंड थ्योरी कहती है कि यहाँ पे फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर क्या होता है 1s2 2s1, तो यहाँ पे अपना होता है 1, 2 में कर दूंगी तो मेरा ये वाला 2 हो जाएगा, फिर ऐसे कर दूंगी तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वैलेंस बैंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये हाफ वेकेंट होगा, ठीक है। तो इसको तो मैं ऑब्वियसली कंडक्टर बोलूंगी, जो कंडक्टर होता भी है, इसके अगेंस्ट कोई नहीं है, इसका बस एक ड्रॉबैक है कि अगर ये फुली फिल्ड कोई चीज है, वैसे वो इंसुलेटर होनी चाहिए बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट अगर वो कंडक्टर शो कर रही है तो उसका रीजन है कि इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इसलिए कंडक्टर शो करिए। अपन ने टेंपरेचर का रूल देख लिया कि टेंपरेचर से कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, बिकॉज रेजिस्टेंस अपना इंक्रीज कर जाता है। अब अपन को एक पढ़ना है स्ट्रक्चर फैक्टर, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस छोटी सी चीज है। इसमें देखने वाली बात क्या है, अपन ने तो कुछ HKL सिस्टम पढ़े थे, HK और L। अब होता क्या है, पहले मैं को डायरेक्टली बताती हूँ, उसके बाद मैं इसको हल्का सा डिफाइन कर दूंगी क्या चीज होती है।
अब होता क्या है कि अपने क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं ना, ब्रेविस लेटिस जो कि 14 है, ये होता है SCC, BCC, FCC, बाकी इन तीनों की करेगा, इससे तो अपन भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। SCC के अंदर क्या होता है, सारे HKL अलाउड होते हैं, है ना, और इसका स्ट्रक्चर फैक्टर ये बताऊंगी मैं, ये होता है 1, ठीक है। BCC के अंदर क्या होता है, H प्लस K प्लस L इज इक्वल टू या तो इवन हो या ऑड हो, है ना। अगर मिक्स पैरिटी होगी तो फिर स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाएगा, और अगर नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ, मतलब कि नॉट अलाउड, अगर स्ट्रक्चर फैक्टर 0 आ रहा है तो नॉट अलाउड, मतलब ये रहेगा मिक्स पैरिटी के अंदर, और नहीं तो फिर 2, ठीक है। FCC के अंदर क्या होता है, या तो सारे HKL मेरे इवन हो या फिर सारे ऑड हो, ठीक है। स्ट्रक्चर फैक्टर होता है 4, और अगर अलाउड नहीं होगा तो 0, अलाउड नहीं होगा तो सबका 0 आएगा, ठीक है। अब इनका एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार। H के लिए तो 1 2 3 कुछ भी ले लो, ये अब क्योंकि इनका मिलाकर 2 0 0, ठीक है, ये भी इवन है, 2 1 एंड 1, 2 3 एंड 4, हाँ सारे इवन आ रहे हैं, सॉरी ऑल इवन आना चाहिए, सॉरी ऑल इवन, ठीक है। अब H के सारे या तो सारे इवन हो, 2 0 0 तब भी चल जाएगा, 1 1 1 ये भी चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, ठीक है। इसका मिक्स पैरिटी कैसे, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 1 2 1, नहीं तो हो गया 4 5 6 7, हाँ तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं अपन, अब ये स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, सपोज करो अपन ने लैटिस लिया था, अपन ने कोई सारी एक्सिस से लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। अपन क्या किया, उसकी जो पीक्स आई है HKL वाली, तो अपन एक स्टैंडर्ड डेटा से मैच कर लिया कि हाँ भाई एक्सिस है नहीं है, लेकिन जब ये बना होगा तो कैसे इन्होंने किया होगा, इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर फैक्टर करके एक मैथमेटिकल, इसको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दे दिया, जिसकी वजह से मैं ये बता सकती हूँ कि FCC के अंदर किस टाइप की पीक्स अलाउड होंगी और कैसे, मतलब स्ट्रक्चर फैक्टर पे 0 है तो इट मींस वो पीक अलाउड नहीं है उस सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसकी हेल्प से अपन ने ये कंसेप्ट निकाला है, HKL और इवन और ऑड होगा, H प्लस K, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, मैं आपको करवा दूंगी, जैसे मैं आपको हर वीडियो में करवाती हूँ प्रीवियस ईयर के, और आजकल सारे। अब इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर फैक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, जैसे अपना यहाँ पे सिस्टम है, अपन ने छोड़ दिया, अब किस तरीके से जो क्रिस्टल है वो स्कैटर कर रहा है लाइट को, उससे अपन को देखना होता है किस टाइप की HKL इसको अलाउड कर रहे हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर फैक्टर आ रहा है, क्या वो नॉन जीरो है, 0 है, इस टाइप से, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ इसको, और बाकी हाँ ये आप याद कैसे करोगे, Z की वैल्यू क्या होती है BCC के लिए, 2 होती है ना भाई, एक तो मिडिल के अंदर होता है, बाकी सारे कॉर्नर में जो कंट्रीब्यूशन था 1/8 × 8, ठीक है। ऐसे इसका Z का वैल्यू होता था 4, तो आप ये तो याद कर लोगे, और 0 है तो इट मींस नॉट अलाउड, ठीक है। एग्जाम्पल में बताएंगे, एक बार अपन हल्की सी डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका नाम स्ट्रक्चर फैक्टर ये होता है FHKL which is equals to F summation summation n is equals to 1 to j, ठीक है, e to the power 2 pi iota h x I j, यहाँ पे k y j प्लस l, ये बिल्कुल हमें याद नहीं करना है, ठीक है, मैं भी ऐसे बस लिख रही हूँ कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाए। यहाँ पे हुआ माइनस नहीं 2 पाई माइनस, ठीक है। ये x y z के कोऑर्डिनेट, इसलिए मैं आपको जब कोऑर्डिनेट्स करवाई थी। अब SCC के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सारे 0 0 0 होते हैं, मैंने बताया ना आपको, ओरिजिन आपको डिफाइन हमेशा सोच के चलना है कि ओरिजिन का भी डिफाइन था, सारे यहाँ पे कॉर्नर पे सबका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेट क्या है x y z, जो अपन यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे x y z की जगह, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, तो मेरा आएगा क्या e to the power 0, ठीक है। e to the power 0 क्या होता है 1 f, f क्या है मेरा तरीके से कह लो स्ट्रक्चर फैक्टर का ही यूनिट है, f क्या है मेरा स्ट्रक्चर फैक्टर का यूनिट है। अब जब मैं इसकी इंटेंसिटी निकालूंगी तो 1f² मॉड, ठीक है। तो इसलिए इसका तो हमेशा स्ट्रक्चर फैक्टर 1 ही रहने वाला है, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। 0 तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए सारे HKL अलाउड होते हैं, यहाँ पे HKL कुछ भी लिख लो अलाउड ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी,
BCC कर लेते हैं, ठीक है। अब BCC में क्या होता है, सबसे पहले तो अब यहाँ पे जो ये जो है इनको तो मैं क्या बोलती हूँ, 0 0 0। एक जो मिडिल वाला जो होता है इसको मैं क्या बोलती हूँ, हाफ हाफ एंड हाफ, यही बोलते हैं ना, ठीक है। चलो अब 0 0, सबसे पहले अब यहाँ पे जो समेशन अपन खोलना है, f तो मैं बाहर लिख देती हूँ। समेशन मतलब पहले 0 0 0 रखूंगी, तो e टू द पावर 0 0 0 तो 0 हो गया, प्लस e टू द पावर -2 पाई आयोटा, हाफ 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 रखो तो h/2 प्लस k/2 प्लस l/2, ठीक है। 2 को बाहर ले लूंगी और इसी से कर दूंगी, ठीक है, इतना आ गया। चलो अब e टू द पावर 0 होता है 1, तो ये मेरा f 1 प्लस, अब e टू द पावर आयटा पाई, अब इसको मैं क्या लिखती हूँ, e टू द पावर आयटा थीटा, e टू द पावर आयटा थीटा, यहाँ पे माइनस पता नहीं मैं देखती हूँ, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ऐसे हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, पाई है, -1 + 1 + 1, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो cos यहाँ पे है क्या, पाई, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन n पाई कितना होता है 0, और cos पाई कितना होता है, cos पाई मेरा होता है, देखो बना के देख लेते हैं, एक सेकेंड, 0 90 180, ठीक है। 0 पे होता है 1, इस पे है -1, -1 हाँ, तो ये हो गया मेरा -1, क्योंकि यहाँ पे अपना ये cos पाई होता है -1 की पावर h प्लस k प्लस l। अब तक मेरा इतना आया है। अब होता क्या है, अब सपोज करो h प्लस k प्लस l, अगर मेरा ये इवन है, सपोज 2 ही ले लो ना यार, सपोज मैं h k को लेती हूँ 2,0,0, ठीक है, ये मेरा सारा इवन है, मतलब h प्लस k प्लस l इवन है, इवन है तो -1 की पावर इवन मतलब 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2f नहीं आ जाएगा मेरा। बट अगर सपोज करो ये ऑड है, एनीथिंग ऑड 3 मान लो, अब -1 × -1 × -1, ये हो गया 1 -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0, इसलिए स्ट्रक्चर पर या तो 2f आएगा या फिर 0। एफसीसी केस में क्या होता है, अब एफसीसी पे देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, तुमको कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बेस वाले जो है कोऑर्डिनेट्स उसको तो मैं क्या बोलूंगी 0 0 0, और जो फेस के इधर जो दिख रहा है मुझे फेस की तरफ, इस फेस के मिडिल में जो पॉइंट है उसको मैं क्या बोलूंगी, उस वाले का देखो हाफ हाफ एंड 0, इसको मैं ऐसे बोलूंगी। ऐसे ही जो इधर वाले फेस पे होगा, उधर वाले पे मैंने क्या बोला था, ये सब अपने होते हैं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। अगर इधर वाला मेरा हाफ हाफ 0 है तो उधर वाला होगा मेरा समथिंग 0 हाफ हाफ, एक मेरा होगा हाफ 0 हाफ, ठीक है। इन सबको मैं सेट ऑफ प्लेन्स देती हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, तो मुझे 2 बार इनको रखना है, सॉरी 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स। अब एक तो मैं f को मैं बाहर ले लूंगी, एक बार मैं रखूंगी 0 0 0, तो ये मेरा आ जाएगा e टू द पावर 0, वही 0 0 x y z ना, एक बार रखूंगी हाफ हाफ 0, ठीक है, तो ये मेरा आएगा 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा। अब मैं यहाँ पे x y z की जगह पर रखूंगी क्या, हाफ हाफ 0, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा h/2 प्लस k/2 प्लस 0, ठीक है, e टू द पावर 2 पाई आयोटा h, अब मेरा h 0 हो गया, k/2 प्लस l/2, ठीक है, प्लस e टू द पावर 2 पाई आयोटा h प्लस k 0 हो गया, l/2 सारे 2 से ये वाला 2 बाहर वाला कट जाएगा, तो कॉमन लेके हम कट कर देंगे, ठीक है। अब वही बात है, e टू द पावर आयोटा को मैं क्या लिख दूं, -1, अपन ने लास्ट टाइम खोल के बताया था, f1 प्लस -1 h प्लस k प्लस -1 k प्लस l प्लस -1 h प्लस l, ठीक है, सॉरी ये तो ऐसा है, इसको मैं ऐसा वाला रख लेती हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, सपोज करो मेरा h प्लस k, अब यहाँ पे भी अपनी सीधी सी बात है, एक कंसेप्ट वाली बात है कि h प्लस k प्लस l, अगर ये सारे के सारे इवन है भाई 2 2 2 मान लो, ठीक है, तो ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर फैक्टर हो जाएगा 4। लेकिन अगर इसमें से एक भी ऑड है, सॉरी h
के एल, ठीक है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भी सारे ऑड है, तो ऑड क्या मतलब 1 + 1 भी क्या होता है, इवन ही होता है। अगर सारे ऑड है तब भी मेरा स्ट्रक्चर में 4f आ जाएगा, बट अगर मिक्स होगा जैसे 2 and 1 तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1, ऐसी ये वाला हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, तो करके मेरा 0 आ जाएगा। वो मुझे 0 तो नहीं चाहिए था, मतलब नॉट अलाउड, तो इसलिए मेरा स्ट्रक्चर फैक्टर है 4f एंड ये वाला। अब एक और मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन मैं पूरा इसको करवाऊंगी नहीं, थोड़ा हिंट देती हूँ कैसे कैसे आता है। ये आता था डीसीसी डायमंड के अंदर क्या होता है कि जो खुद होता है वो एक तो फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है और एक टेटर में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो फेस सेंटर के तो अपने पास वही वाले कोऑर्डिनेट है भाई 0 0 0 और अपना हाफ और 0, इसके जो 3 बनते हैं ना वो वाले। एक मेरा बनता है क्योंकि टेट्राहेड्रल पे भी प्रेजेंट है तो 1/4 1/4 1/4, और एक मेरा बनता है 3/4 1/4 एंड 1/4, इसके मेरे 3 सेट बनते हैं, जैसे इसके बन रहे थे ना इसके। इस समय क्या होता है कि यहाँ पे होता है अपना एफसीसी के वजह से जो अपना स्ट्रक्चर फैक्टर आ रहा है एफ के टर्म्स में, है ना, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इन आयोटा टर्म, यहाँ पे अपना एच के एल सिस्टम आता है ना, 1 ± दिस। हाँ, अब इसकी वजह से मेरा क्या आता है 4, वही स्ट्रक्चर फैक्टर 4 ही मानूंगी ना मैं, तो ये मेरा आता है 4 1 + आयोटा h + k + l, ऐसा कुछ, ठीक है। अब होता क्या है इसमें h + k की इसकी बहुत सारी कंडीशंस में आती है। अगर ये सारे ऑड हैं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, सारे ऑड है तो फिर हाँ सारे ऑड है तो ये मेरा 0 आ जाएगा। अगर ये इवन है लेकिन डिविजिबल बाय 4n है ना, तो मेरा ये आ जाएगा 64, ठीक है, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर अपना क्या होता है भाई इवन है और डिविजिबल बाय 4 है, तो अपना आयोटा स्क्वायर तो ये हो जाता है -1, है ना। लेकिन अगर डिविजिबल 4 है तो ये हो जाएगा मेरा +1, आयोटा की पावर 4 = 1 होता है ना, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8f की जब मैं इंटेंसिटी देखूँ तो 64f², ये मेरा इंटेंसिटी और 8f मेरा स्ट्रक्चर फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये इवन तो है जैसे मतलब 2, ठीक है, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो मेरा 0 हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा। एक मेरा इसके अंदर होता है कि मिक्स पैरिटी होता है तब भी 0 होता है, लेकिन हाँ एक होता है ऑड वाला, ये होता है मिक्स पैरिटी एंड इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4n, तो मेरा 0 हो जाएगा। एक मेरा होता है ऑड के अंदर, इसके अंदर मेरा आता है 32f², मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर फैक्टर होता है 4 ब्रैकेट में 1 + आयोटा की पावर समथिंग होती है, फिर जब मैं इसका जब पूरा करती हूँ तो मेरा ये आता है 32f²। बस मेरे टाइम था, बाकी अपन क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी इस सब में से इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही अपने करने हैं, वो भी हम कभी स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो बिटवीन यूनिट सेल लेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ। अब होता क्या है, ये अपना है 2d sin θ = n λ, ठीक है। ये बोल रहा है, मैं इसको लिखती हूँ a/√h² + k² + l² sin θ n λ, ठीक है। रेशियो किस चीज का है, रेशियो बिटवीन द यूनिट सेल एंड सेपरेशन ऑफ द टू एडजेसेंट। अच्छा ये इसकी बातें नहीं कर रहा, ये बोल रहा है t = a/√h² k² + l², ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाती हूँ, इसको नीचे, तो a/d मेरा क्या आएगा √h² + k² + l²। अब ये मेरी क्या नहीं हो सकता, ऑब्वियसली 2 1 and 1 सपोज, तो 4 5 and 6, तो ये मेरा है 6 भाई, स्क्वायर करके √6 की पावर हाफ। अब मैं कर दूँ 2 1, मैं 1 बढ़ा देती हूँ ना, ठीक है, तो 4 4 9, तो ये 9 की पावर हाफ, मेरा कभी भी 7 नहीं आ सकता, ठीक है, इसका हो जाएगा b। हाँ which of the following statement is correct? इसका हो जाएगा a, h k l values all are odd or all even, ठीक है। ऑड भी होती है इवन भी होती है ना, तो बीसीसी का था। द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर 1 0 -1 प्लेन इन अ सिंपल SCC, स्ट्रक्चर फैक्टर कुछ भी HKL हो, SCC के अंदर स्ट्रक्चर फैक्टर 1 होता है हमेशा, a, ठीक है। और 30 क्लोज टू द बैलेंसमेंट, नहीं ये तो अपना एन टाइप हो जाता है, ठीक है। जब एन टाइप हो जाएगा
तो ये अपना आएगा डोनर लेवल्स आर क्रिएटेड क्लोज टू बैलेंस बेड ए। भाई नीचे नहीं, एन टाइप है ना, एन टाइप मतलब प्रोडक्शन बेड ऊपर की तरफ, फर्मी लेवल अपना ऊपर की तरफ चल जाता है, ठीक है। तो इसका जाएगा बी, ठीक है। एक्सेप्ट तो होल्स के अंदर होता है, वो नहीं है। फिर ये अपना नेक्स्ट ऑफ डायमंड, अब साइंटिस्ट वांट टू रिप्लेस अ फ्यू ऑफ द कार्बन विद नाइट्रोजन, मतलब एन टाइप बना रहा है। मुझे फॉलोइंग स्टेटमेंट डिवाइस डिस्क्राइब द रिजल्टिंग मटेरियल एन टॉप दैट द रिजल्टिंग मटेरियल कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एन डोप्ड डायमंड। डी, ऑब्वियसली वो डोपिंग कर रहा है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी उसको चेंज नहीं कर देगा, डायमंड से कुछ और नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा एन डोप्ड। द बैंड स्ट्रक्चर इन एन एन टाइप, एन टाइप के अंदर क्या होता है फर्स्ट, भाई ऊपर की तरफ फर्मी लेवल चलता है ना, 38 का फर्स्ट रहेगा। बैंड थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट मैग्नीशियम इज एन इंसुलेटर, हाउएवर इन प्रैक्टिस इट एक्ट एज अ कंडक्टर ड्यू टू ओवरलैप। ओवरलैप की लाइन कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ओवरलैप ऑफ 3s फील्ड 3s एंड एम्प्टी 3p ऑर्बिटल, ठीक है। ओवरलैप हो जाएगा, कंडक्शन में बैलेंस बैंड का ओवरलैप होता है ना, जिसमें कंडक्शन बैंड क्या 3s और 3p का ओवरलैप हो जाता है, सी, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये मैंने बात कर ली थी, ठीक है। अपना है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, द सॉलिड इज अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करती टेम्परेचर के साथ, ये भी मैंने बात की थी, ठीक है। 44 हो गया। चल नेक्स्ट है P, F and I represent primitive face-centered and this the lattice type of NaCl क्या होता है FCC, FCC के अंदर क्या देखा है अपन को F, तो F तो है, CgMCl अपना होता है SCC, SCC का मतलब होता है primitive P, F and P, B हो जाएगा इसका, ठीक है। और है अपना नेक्स्ट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ओवरलैप वाला आपको देखना है SnP का, तो इसका D हो जाएगा क्योंकि इसका फुली फिल्ड होता है मैग्नीशियम और अपना ओवरलैप हो जाता है, तो टी, ठीक है। देन है अपना क्यूबिक क्रिस्टल 111 एंड 2 टू डू रिफ्लेक्शन पर ऑब्जर्व्ड वाई बट नॉट 001, मतलब H प्लस K प्लस, देखो सारे ऑड है सारे इवन है, लेकिन 001 मतलब दो तो अपने इवन हो गए 00 और 1 अपना क्या है ऑड है, तो ये मेरा अलाउड नहीं है, मतलब ये मेरा क्या आंसर होगा FCC। भाई सारे ऑड भी चल जाएंगे सारे इवन भी चल जाएंगे, तो FCC होता है B, ठीक है। ये मेरा नेट में है, देख लो इस टाइप के आते रहते हैं, टफ नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसने पढ़ा तो ठीक है। 4 3 नंबर 4 आयरन बिलोंग्स टू BCC, ठीक है। BCC के अंदर द मिरर इंडाइसेस ऑफ द सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन इन अ पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ आयरन विल बी सेकंड अलाउड। अब देखो BCC के अंदर क्या होता है कि अपना H प्लस K प्लस L ये हमेशा क्या होना चाहिए, अपना इवन होना चाहिए BCC के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखना होगा। अब अपना देखो इसके अंदर सबसे पहले सपोज 100 है, 100 ये तो मेरा नॉट इक्वल्स टू इवन है, तो ये मेरा अलाउड ही नहीं है, इसमें मतलब सेकंड, अपन सेकंड लिखते हैं। अब सेकंड देखो 111 ये भी नॉट अलाउड है, ठीक है। अब 200 मिल गया मेरा बन रहा है 2, ठीक है मेरा अलाउड है, और 210 मिल गया 3 बन रहा है, तो ठीक है इसका C हो जाएगा 200 मिल के बन रहा है मेरा 2, ठीक है। तो इतने ही करने थे मुझे BCC के अंदर, तो यही होता है, ठीक है। चलो अपने ये अपना मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा बहुत मेरे इसके क्वेश्चंस रह गए हैं जो मतलब अपन टाइप सारे कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे अपने आए हैं क्वेश्चंस, बट हाँ ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर के नहीं करा पाई मैं, जो भी है तो वो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगी, या तो विद आंसर्स, अगर आपका आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, ओके थैंक यू। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा स्टार्टिंग है तो आप प्लीज सजेस्ट कर देना। थैंक यू।